सभी देवी देवताओं की जय हो। ऐसे नहीं सब लोग हाजिरी लगाते हुए जय घोष करें। प्रेम सुनो ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो। पूजपा श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सर्वप्रथम हमारे आसन में विद्यमान सभी जाता ज्ञात दिव्य शक्तियां प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान जिनके चरण कमलों में शत शत बार नमन। ये तो तंत्र से पधारे सभी संत विद्वान समस्त वैदिक मंडल सहित श्री अद्याचार्य महाराज और इस मंच का कुशल संचालन करने वाले दायासीन ज्येष्ठ भ्राता श्री त्रिवेदी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक एवं सभी सहयोगीगण तथा यत्र तत्र से पधारे सभी श्रोता बंधु महानुभाव भक्तजन, भारत की पवित्र मां बहने, बाल गोपाल एवं हमारे इस कार्यक्रम को जितने भी भक्तजन हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का आनंद लाभ ले रहे हैं, उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और यह कार्यक्रम भगवान भोलेनाथ की स्थापना जिसके उपलक्ष्य में श्री रुद्र महायज्ञ ये आयोजन किया गया और यह कार्यक्रम अबगावा जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से आप सभी भक्तजन इस कार्यक्रम का आनंद लाभ ले रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा भगवान भोलेनाथ की है, क्योंकि आज के समय में घर मकान बनाने में हर कोई लगा रहता है और ये बहुत बड़ा काम होता है मंदिर निर्माण करवाना। हम तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा ही कहेंगे। और ये पूर्व जन्मों का संस्कार है, पूर्वजों का प्रताप है, जो कि इतना बड़ा अनुष्ठान और आप सभी लोगों का भी ये सौभाग्य रहा जो इस 7 दिन की पावन सुरसरी में आप लोग गोता लगा रहे हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम अब समापन की ओर बढ़ रहा है, बस यही अंतिम बेला है। ये भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा हमेशा आप सभी के ऊपर ऐसे ही बरसती रहे। तो आइए हम सभी भक्तजन एक बार हस्ती को छोड़ के मस्ती में मीठी मीठी ताली बजाते हुए बोलेंगे प्रभु जी का पावन नाम। उसके बाद जैसे बाबा भोलेनाथ की इच्छा सभी भक्त बोलने का प्रयास करेंगे। और एक बार फिर निवेदन करूंगा, जो भैया लोग साइड में खड़े हैं आप लोग बैठ जाओ। हाँ, खड़े होना तो पीछे भले निकल जाओ, साइड में ना खड़े होना। आओ सब लोग बोलो बड़ा मस्ती में। एक बार प्रेम से बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। ऐसे नहीं देखिए, जय घोष में कोई कंजूसी न करिए, क्योंकि आज की बुवाई है और जो जैसी बुवाई करेगा वैसे ही फसल उसको मिलेगी। बोलो और बुवाई आप करोगे तो फसल आपको ही काटनी है, हम लोग नहीं आएंगे।
इसलिए सब लोग बोल लो आज आज का ये समय है। और सीताराम जी की प्यारी ताली जरूर बजाना। मैंने बताया था कि ताली बजा लेने से हम लोग जल्दी बीमार नहीं होते हैं, इसलिए कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोह मीठो मीठो सयो जी सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया हो। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, सुमित्रा मैया हो। दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, खेले चारों भैया पीछे तोतली रसी
सुंदर हनुमान गढ़ी अति सुंदर हो छोटी छावनी छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर हनुमान गढ़ी अति सुंदर हो छोटी छावनी सकल जगत के मालिक बैठे जनक भवन के अंदर सकल जगत के मालिक बैठे जनक भवन के अंदर जनक भवन के अंदर सीता राम नाम धुन सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे हो मस्तानी लागे सरयुगी को पानी हो जाए सबके हाथ उठ जाए पीछे तक के बोलिए भारत माता की एक बार और बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जनों। बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ में ये कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा। ये भोलेनाथ की कृपा रही जो कि आप लोगों ने 2 दिन का समय हमें दिया और दूर दराज से सभी भक्तजन यहाँ तक आए, यज्ञ भगवान के दर्शन किए। ये समझ लीजिए जो भक्त यहाँ पर जितने दूर से आया है वो भक्त उतने ज्यादा लाभान्वित होगा, क्योंकि ऐसा संत विद्वान कहते हैं कि संत मिलन को जाइए भैया तजमाया अभिमान, और जो जो पद आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। रामचंद्र भैया जी के ऊपर बहुत असीम कृपा है भगवान भोलेनाथ की। और वैसे भी ये अपना क्षेत्र जो है ये कोई साधारण नहीं है। हम सब लोग नैमिष धाम की तपोभूमि पर ही रह रहे हैं। हम लोग पृथ्वी के बीचों बीच हिस्से पर रह रहे हैं।
दुनिया भर में कोई भी आफत आ जाए, हम लोग बड़ा ही सुखी हैं, क्योंकि जिनका मकान होता है गांव के किनारे ना, वो लोग रात का प्रवचन सुनने नहीं आ पाते हैं और ना ही कहीं मेहमानी में दावत का फुल आनंद ले पाते हैं। क्यों? जैसे शाम हुई तो कहते हैं भैया अब हम जाएंगे, जानते तो है हो किनारे का मामला है। और जिनका मकान गांव के बीचों बीच में है, चाहे तो पूरी ठंडी रिश्तेदारी में बिता दें, तो हम लोग टेंशन फ्री हैं, क्योंकि हम लोग पृथ्वी के बीचों बीच हिस्से में रह रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक बार आया था भूकंप, लोग बड़ा परेशान। हमने कहा नैमिषारण्य के 84 कोस चारों तरफ ऐसा स्थान है ये, यहाँ पे भूकंप कुछ आएगा ही नहीं। और बताएं, जितना ज्यादा धर्म कर्म अपने क्षेत्र में होता है अन्य जगहों की अपेक्षा में, अपने क्षेत्र में ये धर्म कर्म ज्यादा होता है। ये बाबा की कृपा है, यज्ञ भगवान की दया है। आओ थोड़ी चर्चा भोले बाबा की ही करेंगे, सोमवार भी है और आज दिन की बेला में हमने बताया था एक मंत्र, वो मंत्र 11 बार जाप करने से मन की कामना पूरी होती है। वो मंत्र छूट गया था, कई लोग गए बाद में, पंडित जी मंत्र नहीं बताए, हमका शाम को बताएंगे। और सब एक ही बार बताएंगे, शाम को क्या करने आओगे। वो मंत्र भी बताएंगे। भोले बाबा जो है ये देवाधिदेव महादेव, इनकी विशेषता यही है। बाकी देवता वरदान देने के पहले विचार करते हैं, लेकिन हमारे भोले बाबा पहले कोई विचार नहीं, ये विचार करते हैं सब बाद में। और इसीलिए कई एक बार इनसे ऐसा हो गया, वरदान दे दिए और बाद में बड़ा पश्चाताप भी किए, लेकिन बाबा आदत से बाज नहीं आते हैं। महादेव की भक्ति यदि भैया नहीं कर पाओगे तो फिर दुनिया में कोई देवता की भक्ति कर पाना मुश्किल है। गरीबों के लिए बहुत बढ़िया देवता है हमारे भोले बाबा। हाँ, महंगाई समय है, मंदिर बनाने की क्षमता नहीं है, थोड़ी मिट्टी डाल के चबूतरा बनाओ। मूर्ति लाने के लिए पैसा नहीं है, जयपुर जोधपुर ना जाओ, कहीं रोड के किनारे चले जाओ, महादेव बाबा ले आओ, कोई पैसा नहीं लगेगा। एक बात और बताएं, भोले बाबा ये नहीं कहते हैं कि 4 बजे सुबह स्नान करके हमारे पास आ जाओ घंटा बजा के। ऐसी ठंडी है, बूढ़े आदमी के 4 हफ्ता स्नान करवाओ, देखो सीता में। भोले बाबा कहते हैं तुम यदि गृहस्थ हो तो पहले सुबह उठ करके अपना घर गृहस्थी का आवश्यक काम पहले नंबर में वो करो। गैया पली है, भैंसिया बंध रही है, वो भूखा तड़फड़ा रहे, तुम हो मंदिर में घरियाल बजा रहे हो, काहे की पूजा है ये? बाबा कहते हैं पहले आवश्यक कार्य करिए और उसके बाद में जब समय मिले 2 लोटा अपने पे ढरका ले और आ जाओ 1 लोटा जल लेके हमारे पास। अब कलयुग की भक्ति तो हम बता चुके हैं, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का हुई, और जब कपट कतरनी चलती रही तो फिर भैया माला फेराए का हुई। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं भगवान भोलेनाथ की। और ये भोले बाबा ही ऐसे देवता हैं जो आपके मन की कामना पूरी कर सकते हैं। वैसे रामायण की हर एक चौपाई मंत्र है, जरूरत है केवल साधना की। रामायण की हर चौपाई मंत्र है। बालकांड में चौपाई आई है 11 बार प्रतिदिन सच्चे मन से भाव के साथ में बाबा के दरबार में भोले बाबा के सानिध्य में इसका जाप करिएगा।
एक कामना जरूर पूरी होगी। और बताऊंगा फिर, मंत्र याद कर लेना, कामना ऐसी ही करना जो आपके लिए योग्य होए। हाँ, पता लगे मंत्र लिख के जाओ, कामना करो 2019 में हमें प्रधानमंत्री बनेंगे और जीतो पंचना, हमारी गारंटी 2 पैसे की नहीं। जैसी क्षमता ऐसी कामना करिएगा। क्यों? भगवान भोलेनाथ में ही यह क्षमता है जो आपकी कामना पूरी कर सकते हैं। राम जी भोले बाबा के इष्ट हैं। राम जी भोले बाबा के इष्ट हैं और राम जी के इष्ट भोले बाबा है। ये झगड़ा हम लोग यहाँ बचाए हैं, कहते तुम भैया सही उपासक हो, वो कहते हम तो सही पैसा। ये सब झगड़ा हम लोगों के बीच में है, वहां पर कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। शंकर राम एक दूसरे के इष्ट हैं। भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वरदान देने के पहले नहीं बात विचार करते। एक राजा हुआ था, कथा तो सुनी होगी, थोड़ी विशेषता देखें। ये सोनितपुर का राजा था जिसका नाम रहा बाणासुर। सोनितपुर का भूप था बाणासुर बलवान, और कितने बरसों ही किया उसने शिव का ध्यान। बाणासुर जो है भोले बाबा को नाच नाच करके प्रसन्न कर रहा था। वैसे तो लोग कहते हैं नाचना गलत है, नाचना बहुत बढ़िया है। नाचा कौन नहीं, हम सब लोग नाचे नाचे तो घूम रहे भैया। हाँ, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, भोले बाबा नाचे, कन्हैया बहुत नाचे, रामो जी 14 वर्ष तक नाचे। नाचा कौन नहीं है, बस नाचने का भाव। नाच वो चीज है दीवाना बना देता है, और नाच ही वो चीज है घर द्वार छुड़ा देता है। नाच ही वो चीज है जो भगवान मिला देता है। मीरा नाच नाच करके तो साहब को रिझाती है, और भैया नाचे वो चीज है जो कभो कभो चाहे जूतों चलवा देता है। तरीका है भैया नाचने का। हाँ, अब तो नाच रहे ही नहीं गया है, अब तो उल्टा सीधा कूद रहे, नाम रखे रहे डांस। भोले बाबा यदि नाचे न होते तो हम लोग शायद आज बोलना नहीं सीख पाते, गिरबिड़ सिरबिड़ बतलाते। काहे? ये जो हिंदी के अक्षर है ना, छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक, ये हिंदी के अक्षरों की उत्पत्ति जो हुई है भगवान भोले बाबा के डमरू से ही हुई है। भोले बाबा ने एक बार नृत्य किया। नृतावसाने नटराज राजोन्नाथ भट्टानो पंचवारम। भोले बाबा मस्ती में नाचे तो इनका डमरू बजा, तो डमरू से 14 सूत्र निकले देव भाषा में यानी संस्कृत में, और वही 14 सूत्र हिंदी के वर्णमाला है। नाच नाच करके प्रसन्न किया। जब भोले बाबा आ गए, भक्तराज वरदान मांगो। बाणासुर ने कहा बस वरदान लेते महाराज चाहिए, अमर हो जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा भैया ये तो हो नहीं पाएगा, और कुछ मांगो। भाई आदमी एक बार चूके, 2 बार चूके, लेकिन भोले बाबा फिर चूकने जा रहे हैं। कहा ये वरदान नहीं है, मर्दा का छोड़ के जो मांगो दे दूंगा। तो बाणासुर ने कहा तो ठीक है महाराज, हमें धन दो, यश दो, बल दो, और ज्यादा नहीं 1000 हाथ दो महाराज हमें।
और बाकी जो अपनी तरफ से उचित समझवा दियो। तो भोले बाबा ने कहा 1000 हाथ ऐसे छोटे से शरीर में शोभन दे, उस हिसाब का शरीर। और जब 1000 हाथ होंगे तो भाई ताकत तो चाहिए थोड़ी ना। बाबा ने इसको क्या दिया, 10,000 हाथियों का बल दे दिया। और बात वही आ गई कि कोई ऐसा उपजा जग माही प्रभुता पाई। राम जी जी गुरु जी। प्रभुता पाई काहमत नाही। प्रभुता पाई काहमत नाही हो रामा। को ऐसा उपजा जग माही और भैया प्रभुता पाए काहमत नहीं। या यूं कह लीजिए, जो ओछे बुधड़ाले लोग होते हैं थोड़ा कम बुधड़ाले। अब मान लो जेब खाली है, बड़े भले मांस है, आजकल चेक कर लीजिए बड़े सज्जन है। और जब गेहूं की कटाई शुरू हो जाए तब पता लगा लेना लगता है जमींदारी लेहन पास है। कि सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं। और जब वही धनी हो जाता है तो करता सीधी बात। सच है मनुष्य काली में करता कोई बात नहीं। जब वही धनी हो जाता है तब करता सीधी बात नहीं। भैया इसके इतने हाथ, इतनी ताकत हाथों में मची खुला है। पहुंच गया पहाड़ों को पीसने लगा, न जाने कितने पेड़ों को उखाड़ डाला। और एक दुनिया पहुंच गया समुद्र को मथने लगा। समुद्र कहने लगा महाराज ये क्या कर रहे हो, 1200 कहता हाथों की खुजली मिटा रहा हो। समुद्र कहने लगा महाराज हम में क्षमता कहाँ है, फिर क्या करूं। तो समुद्र ने कह दिया कि जिन्होंने ये खुजली पैदा की है उनके पास जाओ, कोई उपाय बताइए करेंगे। सुनो भैया, भोले बाबा बैठे हैं और पार्वती लिए भाग आई। और बस पार्वती बैठी हुई थी, बाबा की नजर पर ही 1200 रहा। पार्वती बोली महाराज जी कौन। भोले बाबा बोले तुम हटो भैया। कहा बाबा को याद आ गए भस्मासुर वाली। एक भगत वरदान देना जिसके ऊपर दाहिना हाथ रखे हो भस्म हो जाएगी। और एक दिन भस्मासुर भोले बाबा पे दौड़ा। भोले बाबा ने कहा भवानी हटो। भवानी बोली काहे का हुआ, अरे कहीं हटो। भवानी बोली का भस्मा के फिर तो लोग अवतार है। भोले बाबा बोले तुम हट जाओ बस। तो पार्वती तो थोड़ी देर घट गई। भोले बाबा बैठे, 1200 आया। जय हो भोलेनाथ की। कहिए 1200। अरे महाराज इतनी भुजाएं दिया, इतनी ताकत दिया, अब हाथों में बड़ी खुजली है। कोई पहलवान बताओ कुश्ती लड़ाए। शंकर जी से जाकर बोला अरे प्रभु कोई योद्धा बतलाओ, प्रभु कोई योद्धा बतलाओ और मेरी इन साहस भुजाओ। मेरी इन
जाओगी भगवान खुजला कहता है बाबा धीरे धीरे बोलो। चलो भाई ना पहलवान होना कोई बात नहीं, आओ हमारे तुम्हारे तो हाथ हो जा। बोले बाबा घबराई तो भस्मासुर के आगे। बारासुर कहता है अतएव बताओ वीर कोई या स्वयं दास का काम करो, और तुमने ही बल दे डाला है तो तुम्हें आज संग्राम करो। ए भैया जैसे ये बारासुर दौड़ा भोले बाबा की तरफ, भोले बाबा ने ऊपर को उठाया हाथ और ललकार दिया रुक जा, और बाबा ने हाथ उठाया, भोले बाबा के हाथ में एक झंडा आ गया। सुनो भैया, भोले बाबा ने बारासुर को वही झंडा पकड़ा दिया। बारासुर झंडा लेता है, बाबा इसको मैं क्या करूं? भोले बाबा ने कहा इस झंडे को ले जाओ अपने घर पे लगा देना, और जिस दिन ये झंडा झुक जाए समझ लो खजले मिटाने वाला हमने घर है माय चुका। बारासुर झंडा लेके चला आया, पार्वती है कि महाराज का हुआ झंडा पकड़ा दियो झुके है वो। भोले बाबा ने कहा इमरजेंसी मामला है निपटाए तो दिया, और झुके न झुके हमसे मतलब का है, उम्मीद बहुत बड़ी चीज है। और भैया ये तो सच है, इंसान जी रहा है उम्मीद के सहारे, और हर काम हो रहा है उम्मीद के सहारे। हम कोई उम्मीद लेके आए हैं, और आप लोग भी कोई न कोई उम्मीदें से तो आए हैं। वो चाहे इसलिए आए हैं इस उम्मीद से कि आज अंतिम दिवस है, चले चले ने प्रधान का कहे यज्ञ हो गया तुम झाका ही नहीं आए। कुछ ये उम्मीद से आए हैं चलो भाई सूरत अवस्थी देखी पता लगा है मरी गए। उम्मीद कोई न कोई है सबके पास, हम उम्मीदें का है। इंसान जी रहा है उम्मीद के सहारे, हर काम हो रहा है उम्मीद के सहारे। बारासुर झंडा लाया, और रोज उठ के वो झंडा देखता, झंडा झुका नहीं। एक दिन क्या हुआ, घर में बारासुर की पत्नी के गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ। उसे काल में बेटी जन्म लेती है, इसलिए इसका नाम रखा गया उषा। बेटा होने पे खुशी भले न मनाना, बिटिया होने ज्यादा खुश होना, क्योंकि बेटी मिलती है सौभाग्य से, और बेटा तो खाली मिलत है भाग्य से। हाँ, लेकिन हम लोग कहीं कहीं गलती कर देते हैं, बेटियों का सम्मान कम कर देते हैं। बेटों के लिए क्या नहीं करते हैं, बेटों के लिए। वैसे कुछ माताएं कहती पंडित जी देखो बच्चे के प्रति जो है महतारी ज्यादा डाह होती है, और हम कहते हैं मम्मी की डाह होती है। पिताजी की कोई दुश्मनी थोड़े हो, बहुत है। पिताजी का हमें लागत ज्यादा औलाद से मोह हो। हमने देखा है पिता लोग पत्नी को भी पीठी चढ़ाइए, रात में भैया रोए, मम्मी बोली का बात, भैया का घोड़ा चाहिए, और घोड़ा नहीं मिला, भैया बहुत रो रहे, पापा फटत घोड़ा बन गया आंगन हमरे ऊपर बैठा दो, और मम्मी भैया घोड़ा बैठा, घोड़ा आंगन में घूम रहा। देर बाद भैया फिर रोए, मम्मी बोली अब का बात, भैया का घोड़ा तो वो बैठा, तभी पहले शर्माती हमने बैठा, भैया और जो रोए, तो पापा खुदे कहते रहे बैठो 2 मिनट, तो कम मर गए हो रोएगा, बैठ जाओ। मजबूरी बेचारी बैठी है, ये औलाद का मुंह है। सुनो, बारासुर ने विचार किया कि हम बेटा बेटी में भेद नहीं मानेंगे। धीरे धीरे ये लड़की बड़ी हुई, नाम पड़ा है उषा, और उषा का एडमिशन कहाँ करवाया, पढ़ाई लिखाई गौरा जी के पास उषा आ गई पढ़ने के लिए। जरा एक दिन की बात सुनिए भैया, महादेव
और गोरा जी ये दोनों लोग प्रसन्न बैठे थे। अच्छा अपने लोगों में देखा गया जब पति पत्नी कभी कभी खुश होते हैं ना तो आपस में कुछ हंसी मजाक होने लगती है। अच्छा उषा गई थी पढ़ने तो देखा कि महादेव और माता जी कुछ आपस में बातचीत कर रहे तो हम काहे बोले चुपचाप बैठी और दोनों लोगों में बात का है नहीं। भोले बाबा कहते भाग ले आओ, भवानी कहती नगनी महाराज एक दिन की हो घोट के ले आवे, रोज रोज इतनी भाग हमारे बस की नहीं है। भोले बाबा ने कहा तो क्या करें, भाग छोड़ दे। भवानी बोली बिल्कुल छोड़ दो। तो भोले बाबा ने कहा जाओ, तुमने कहा हमने भाग छोड़ दी, ठीक बहुत ठीक। भोले बाबा थोड़ी देर बाद बोले तो हमारा चिलम भर लाओ। भवानी के लगे महाराज ये धुआंधार प्रदर्शन से ने बढ़िया भागा ही है। एक छोटा सा भाव आया है कि गजरा ना पियो भोला गर्मी के दिन है, बोली भंगियो माचिया बोलेंगे नहीं। गौरव बोली पता है काहे न बोले हो महाराज, काहे? अरे कहा तो सावन आने वाला है। आजकल पता लगाओ मोहल्ले में कई बच्चा स्नान रोज कर रहे थे, 7-7 दिन नहीं। और सावन दरवाजे पर जो फूल पाती पेड़ है सुबह न देरी हो तो सब सीखते रहा। सावन में एक लोटा दहीने एक माए मंदिर में खड़े। भवानी बोली महाराज हमें पता है कि बोल अब छोड़ दिया वो बहे पिया। अरे सावन माँ इतना इतनी हो, अंगम लपटी राख रहा अब चंदन से सुघरे तन होई हो। सावन में बड़ी सेवा हो तो भोले बाबा की। आजकल देख लीजिए जिस मंदिर में पुजारी है वही मंदिर में तो भोले बाबा पे पहिया थोड़ा बेलपत्री फूल, और जहाँ पुजारी ना है भोले बाबा सूखे बैठे। और सावन लय लाग जा कहा एक बूंद जो पानी को तरस रहे, अब तो लोटन दूध नहाई हो। लेकिन महाराज यह सेवा सबने भर है तुम्हारा। और सावन का हमें मिला कि सावन के उतरे हमसे भर पई हो चना भर भागना पई हो। तब भोले बाबा बोले अरे सुन गौर गुमान न कर हमसे, तुम ठूसन से विष पे रही हो। तुम का समझते सावन हमारी सेवा ना?
11 महीने तंदुरुस्ती सामने में घट जा। गौरा बोली सो कैसे महाराज, कहीं सावन में का फते हम पे अबती बहुत भगत लोग धरकावत दूध चढ़ावत चावल बेल की पातिन से मोहि पाटन और काग गिराए रहे मछली कहे टोटल खूब कटा काटत भगत लोग अच्छे चढ़ाए घरे गए कौवा मछली ले जा रहे लेकिन चावल छोड़ के मछली कटाकट शुरू। बाबा का कोई बात नहीं, समय की बात है। दूसरी आफत कोनो भगत पैसा चढ़ाए आए और मोहल्ले भर के लड़का सब पहुंच गए, ढूंढत पैसा जब लड़का तो पटना से हमका है बाटा हमों पे कोई बात नहीं, समय बात है। और पता लगा कहो निकल पड़े दौरा पर डीओजी साहब डाक कुत्ता, लेकिन दूध निकाली अमेरिका था वो कुकुर चाप चलाए चलाए लपालप चाट चपा चप। और एक विशेषता और देखो, ये लोग चाट पिंड नहीं छोड़ते भोले बाबा ना, पहले चटी है उसके बाद में एक पैकरमा घूमी है, फिर वहां वाला प्रोग्राम है। देखो प्रोग्राम में अच्छा इनकी कथा रामायण में लिखी है, वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा। जब राम राजा बन गए थे तो ये केस राम जी की अदालत में आया था कि ये कुत्ता लोग अक्सर बीच रास्ते में क्यों बैठते हैं और कोई भी निकल पड़े ये गुरगुर गुरगुर क्यों करते हैं। कितनों पवित्र स्थान हो कहने भोले बाबा हो, ये लोग पैर उठा के लघुशंका क्यों कर देते हैं। हम लोग कहते हैं अवगुण, ये कुत्ता के सब है गुण। भोले बाबा कहते सुनो भवानी के कुकुर चाप चलाई चलाई चपा चप चाट लपा लप चाटत और ढूंढत पैसा जब लड़का तब पटना असहम का है बाटत। पार्वती बोली के महाराज तो सावन जो तुम्हारी पूजा करे उसका कल्याण न होई का। भोले बाबा बोले यह तो हमारी मजबूरी है, जो हमारे ढड़काइस दूध मनो हमका वो काफम कई दवा और पूर्ण मनोरथ पाए चला मगर माछिन का दल हमका गईवा। और 11 मास माँ जो तगड़े भयन सो गौरा सब सावन लई गवा। और तुम कहते सावन बाद भाग न पइयो। गौरा बोली अरे महाराज हम तो हसीन कहित रहे, तुम तो असली बात मान गए। बोली राउर सब टहलिया हो राउर सब टहलिया बजाइब है पिया और पीस पीस भंगिया पिया सोचा काश हमारे भी पति होना तो हम भी ऐसे बात करते।
और माता गौरा सबके हृदय में निवास करने वाली है ना। गौरा समझ गई। ये उषा जी माता जी। कहा जो तूने अभी मन में सोचा है तेरी मुराद जल्दी पूरी होगी। और जाओ तुम्हारे स्वप्न में तुम्हारा पति तुम्हें दर्शन देगा, यदि कोशिश करोगी तो मिल भी जाएगा। अब उषा चली आई। बारासुर ने एक अलग भवन बनवा दिया है। बड़ा लंबा प्लेट नाम का लिखा लगा है उषा भवन। उषा सो रही थी, एक रात में सपना देख ही लिया। एक बात और बताते चले आप लोगों को। कहते हैं ना, अरे भैया सपने अपने नहीं है, समझिएगा, सपने अपने हैं। रात में 4 पहर होते हैं, 4 पहर। तो पहले पहर का सपना जो है ये होता है प्रपंच, झूठ। और दूसरे पहर का सपना 2 साल बाद फल देता है। तीसरे पहर का सपना 1 साल बाद। और चौथे पहर सपना मानो 6 महीना बाद फल देना शुरू। सपना तरीका भाई देखने का अलग अलग है। कुछ लोग ऐसा सपना देखते हैं, पड़ोसन लेटे हो तो भागे पड़े है ना, दादा चिल्लाए लगा। कुछ लोग ऐसा सपना देखा तो अपन बिछौने बिस्तर बटोरी जाए नहीं होता है। अच्छा, कभी कभार हम लोग ऐसा भी सपना देखे हैं कि आंखें खुला है, अपनी समझ में हम जोर जोर चिल्ला रहे, पड़ोसी को सुनाई नहीं दे। जो चौथे पहर का सपना है, ध्यान देना, जिसको गाँव घर में काट भरहारी एक सपना। यदि चौथे पहर के सपने में आपने देखा है कि हम अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा रहे हैं, या माताएं देखती है चौथे पहर के सपने में हम आंगन में झाड़ू पोछा कर रही है, तो समझ लेना अब तुम्हारा धन फिजूल के खर्चों में बेकार होने वाला है। अगर स्वप्न में तुमने झाड़ू लगाई तो बेकार खर्चा तुम्हारा हो भाई। और अगर स्वप्न में हो किसी से लड़ाई तो खुशी और राहत समझ लेना भाई। अगर स्वप्न में कत्ल होवे तुम्हारा तो हुकूमत मिलेगी कहे स्वप्न प्यारा। ये बातें जो हम बता रहे हैं ये चौथे पहर की है, यानी और आज ये सपना। यदि ऐसा देखो तो समझ लो ऐसा होने वाला है। ये उस अदालत से कुछ ऐसा सिस्टम बना है, हमको परमात्मा पहले से पहले अवगत तो करा रहे हैं, लेकिन हम लोग का नई नई तकनीकें आ रही है, हमको कोहरा नहीं पड़ा। हर आदमी चिल्ला गेहूं कहते हुए तकनीकें लाओ, कोहरा डरवाओ। भगवान ने खिलवाड़े बना दिए और भगवान एक झटका देते हैं तब सब चिल्लाने लगे भगवान भगवान। फसल बढ़िया हो जाए तो फल बड़ा डीएपी झोंका, नुकसान हो जाए भगवान तो किसानों ने बर्बाद कर दिया। यही एक कमजोरी हमारी तुम्हारी है, समझिए। ये ईश्वर हमें संकेत कर रहे हैं। अगर स्वप्न में जनाना नजर आ जाए कोई, भोला लिया सपना, जनाना अगर ख्वाब में दे दिखाई तो मिले मर्द से बहुत जल्दी रिहाई। घर में कोई बीमार रहता है और यदि सपने में जनाना नजर आ जाए समझ लेना घर की बीमारी बहुत जल्दी भाग जाएगी। और अगर सपने में जोक तुमने निहारी, पानी वाली जोक, तो समझो लगी कोई तन से बीमारी। अगर जो सपने में आगी रखो हाथ पर तो समझ लो कहूं न कहूं से धन मिलने की संभावना है। अब कुछ लोग कहा तो है अब चलो कथा हो गई, अब है सो जाए। और अजय रात आगे धरे बात है, सवेरे अवस्थी में है, हम कहते हैं मिले है उतना जितना ही ना लिखा है। लेकिन कभी कभी किस्मत में जो लिखा होता है वो भी नहीं मिलता है। क्यों? कहते तो है भैया जो किस्मत में है वो तो मिलेगा, लेकिन हम कहते हैं किस्मत में है कभी कभी वो भी नहीं मिलता है। वो काहे नहीं मिलता है? क्योंकि वो नहीं मिले थे तुम्हारे कर्मन का कारण।
किस्मत जो है ना, कर्म करने से किस्मत बनती और बिगड़ती है। अब ये उषा के सपने में किसको देखा? उषा के सपने में आए भगवान कन्हैया के पोते, जिनका नाम रहा अनिरुद्ध कुमार। ये सपने में आए और चले गए। उषा की नींद उचट गई। उषा रो रही है, नींद एक बार फिर आ जा। अरे नींद गई तो गई, नींद तो नहीं आई। धीरे धीरे पूरी रात बीत गई। सज्जनों, जब सवेरा हुआ, उषा की एक सखी थी जिसका नाम है चित्रलेखा। सुबह सुबह आई, दीदी का गेट तो बंद है, कुंजी खटखटाई। अरे दीदी, उषा ने कहा अंदर आओ। चित्रलेखा ने कहा बात क्या है? अरे कहा हम पे एक बूटी का असर है। कौन सी बूटी का असर? तो क्या कहा है कि ये वो बूटी जो चढ़ करके दीवाना करे उषा ने कहा माता गौड़ा ने हमसे बताया था कि तुम्हारा पति तुम्हें सपने में दर्शन देगा। और आज वो सपने में आए, चले गए। चित्रलेखा ने कहा ये नाम बताओ, पता बताओ, बुलवाया जाए। उषा ने कहा चुप रहो। यदि नाम पता मालूम होता, अपने बाप की इकलौती बेटी हूँ, मेरा बाप बुलवा देता, लेकिन नाम पता तो कुछ मालूम नहीं है। चित्रलेखा ने कहा सुनो बहना, हमें माता दुर्गा जी की सिद्धि प्राप्त है। माता जी की कृपा से हमारे अंदर एक कला है। इस दीवार पे मैं अभी चित्र बनाना शुरू कर रही हूँ और तुम यही पास में बैठ जाओ। जो तुम्हारे पति का चित्र हो बता देना यही है। उषा बोली तो फोटोस का होता है। अरे तो पहले पहचानो तो सही, फिर मैं वादा करती हूँ मिलवा दूंगी। अब माता जी का ध्यान किया चित्रलेखा ने। प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की। बनने लगी तस्वीरें। चित्रलेखा हर तस्वीर बनाने के बाद कहती यही है, यही है। और उषा हर बात में कहती नहीं है, नहीं है। ए भाई, जब तस्वीर बनी भगवान मुरली मनोहर सावरे सरकार की, चित्रलेखा ने कहा बहना ये है। उषा ने कहा सुनो, हमें लगता मंजिल नजदीक है। क्या मतलब? कहा इनका फोटो जब मैंने देखा तो हमें कुछ अंदर से शर्म सी महसूस हुई। अब कन्हैया के बाद कन्हैया जी के भैया की तस्वीर बनी और शर्म, और जैसे अनिरुद्ध की तस्वीर आई, उषा ने कहा बस यही तो है वो। चित्रलेखा रोने लगी। उषा बोली काहे रोयूं? चित्रलेखा ने कहा हमने वायदा किया था तुमको मिलवा जावे, लेकिन इनसे मिलवाओ मतलब हमारे पूर्णमासी। उषा कहने लगी वो तो हमका पहले से पता रहा है। का कि कर विचार देखो मन सपने वो सुख
एक बार तुमसे जरूर मिलवाऊंगी। ऐसा कहते भैया चित्रलेखा ने अपना भेष बनाया चीलहर का, और चीलहर का भेष बना करके भरी उड़ान मन ही मन प्रसन्न जा रही है। और कहाँ जा रही है? नटवर नागर कन्हैया तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से भैया कहा छिपाओ जिनके हाथ में तोरी। चित्रलेखा जा रही थी कि चीलहर का भेष बनाए द्वारिकापुरी को धाम। और मन में बहुत हर्षाई। और भैया रास्ते में वहाँ मिल गए हैं रिश्तेदार द्वारकापुरी। मिल गए बाबा नारायण। रेखा इधर आओ। चित्रलेखा आई। बाबा कहाँ मिल गए तुम? नारद बोले बिटिया कहते हैं चोर घर में छिछोर। अरे पैदाइशी चोर कन्हैया, उनके घर तुम चोरी करोगी, मर जाओगी तुम। चित्रलेखा ने कहा बाबा तो जानते हो मैंने अपनी सहेली को वचन दिया है, वो वचन तो पूरे करना पड़ेगा ना। बाबा कोई उपाय बताओ। नारद बोले हम कन्हैया से इस समय तुम्हें गुस्सा चले हो, उपाय तो हम बिल्कुल बताएंगे। ऐसा करो तुम अपना भेष ये चीलहर का बदलो, बढ़िया योगिनी बनो, भगवा वस्त्र पहनो, और सुनो अपने मस्तक पे श्री वैष्णव रामानंदी तिलक लगाओ बेटी वाला। क्योंकि द्वारिका के चारों तरफ सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा है, और ये चक्र जो है केवल श्री वैष्णवी लोगों को मानता है, झुकता है। चित्रलेखा ने कहा बाबा ये कैसे बने, हम श्री वैष्णव का। नारद बोले झगड़ा न करो, राम जी शिव के इष्ट, शिव जी राम के इष्ट। अवता है भैया। चित्रलेखा ने तुरंत श्री वैष्णव रामानंद जी तिलक लगाए के पहुंच गई द्वारिका। अनुद्ध कुमार सो रहे थे, सोते ही पलंग उठा लिया, उड़ करके आई उषा के भवन में पलंग रख दिया। दीदी अब आपकी अमानत मिल गई, मैं जा रही हूँ। चित्रलेखा चली गई। अब उषा सोच रही इनका हम जगावे कैसे। एक बात यहो याद रखना, अपरिचित आदमी को ऐसे जगाना भी नहीं। पता नहीं कौन मूड का है। कुछ लोग होते जगावे जाओ, बस जागे नहीं कि धड़ा सुनू। और कुछ लोग होते उनका जगा दियो, दुनिया के अपशब्द तुम्हें बोल डालेंगे। उषा जो है कभी तो पैर दबाती है, कभी पंखा झलती है, धीरे धीरे दिन चढ़ गया। आखिर को अनुरुद्ध जाके अपने को नई जगह देखा। हाय बाबा कन्हैया, हाय बाबा बलराम, हम सोते हैं या जगते हैं या कोई भूत प्रेत का साया है। उषा सामने खड़े हुए, महाराज कोई भूत प्रेत का साया नहीं है। आप शोणितपुर में आए हो, आप हमारे पति हो, तो बातचीत में भी बढ़ा दोनों में व्यवहार। और अब तो उषा भवन में होने लगा। किसी ने जाकर के 1200 से बता दिया महाराज बिटिया के भवन में चोर। 1200 दल बल के सहित आया, और वहाँ क्या देखा? उषा अनुरुद्ध दोनों सो रहे। ओहो, अनुरुद्ध कुमार जी का जैसे चेहरा देखा है 1200 ने। 1200 ने कहा क्यों रे सिपाहियों,
अपनी बिटिया खातिर यदि ऐसा हम पति ढूंढते नहीं मिलता। जोड़ी बहुत बढ़िया बन गई। हाँ, कि मैं समझा था घर का भेदी, कोई क्रूर या कमीना है। गुस्सा तो बहुत आई थी कि अभी मारेंगे चल के, लेकिन यहाँ तो सुनो अजीब है। मैं समझा था घर का भेदी, और कोई क्रूर या कमीना है, कोई क्रूर या कमीना है, पर नहीं अंगूठी सा है। वो पर नहीं अंगूठी सा है, वो नाहर नवर कमीना है। और 1200 जैसे वापस चला, अचानक नजर पड़ गई झंडा पर, झंडा झुका। 1200 ने कहा सिपाहियों जाओ उषा के भवन को घेर लो। अरे कहा वो खुजले मिटाने वाला है। सिपाहियों ने कहा तो नगीना है। अरे नगीना नहीं, भोले बाबा ने कहा था झंडा झुक जाए समझ लो खुजले मिटाना घर में आ गया। झंडा झुका हुआ है, भवन घेरा गया। जब ये दोनों लोग जगे, 1200 दल बल के साथ पहुंचा। उषा ने देखा, अनुद्ध से कहा कि प्राणेश प्राण की फिक्र करो, अब पिता प्राण हर आया है। जय श्री राम, 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 जय हो, जय हो, जय हो। और इतने में भैया 1200 करीबे में आ गया। अनुद्ध कुमार ने कहा क्या बात करती हो उषा? अरे हम कन्हैया के पोते हैं, कहो तुम कहो तो तुम्हारे पिता के सर पे मुक्का मारे, इसके पैर इसके शरीर में धस जाए। या तुम कह दो तो इससे हम नींबू जैसे निचोड़ दें, या तुम कह दो तो कच्चे धागे से इसके सारे हाथ बांध दें। 1200 ने सोचा तो का खरीदे बिट जाएगा। 1200 जैसे बढ़ा, अनुद्ध ने ऊपर हाथ उठाया, छोटा पत्थर का टुकड़ा आया, वैसा घुमा के मारा। 1200 धड़ाम से गिरा, बेहोश हुआ। सैनिक इन्हें उठाई के ले गए। एक बार एक भैया पूछे लगे पंडित जी भी के 1000 हाथ रहा तो कुर्ता पहनत रहा कि हम कब यहाँ पर जो टेलर कैसे लग रहे। जब 1200 को होश आया, कहा सिपाहियों घेर लो, चल बल से इस दुष्ट को पकड़ के ले आओ।
और अनिरुद्ध कुमार को छलबल से पकड़ के बाणासुर ने जेल में डाल दिया। तब भैया उषा आई और रोने लगी, पिताजी ये तुमने क्या किया? बाणासुर कहने लगा, अरे भागन भाग, लगा दिया हत्यारिणी, लगा दिया हत्यारिणी राजवंश में दाग। बेटी बधु पाप न होता तो अरे सूली पर तुझे चढ़ा देता। रे कुल कलंकिनी चाम खींच देह पर नमक छुड़ा देता। बोलने लगी, क्या हे पिता पिता ज्ञातान न बने, यह बरदानी पति पाया है। यह शेर नहीं है प्रेम नहीं चोट खाने कहने लगा तो बराबर जबान लड़ाए। सिपाहियों अरे इसको भी ले जाओ, जेल में डाल दो। अब उषा अनिरुद्ध दोनों पहुंच गए जेल। नारद बाबा ने सोचा चलो देखे हुआ माहौल का है। बाबा नारद आए, नारायण, अरे अनिरुद्ध ने देखा है बाबा, बाबा इधर आओ। नारद ने बोलो बच्चा, बाबा हमको यहाँ से निकाल दो। नारद बोले बेटा तुम पोता कह के हो? कन्हैया के। तो वो जब कीन है 16,000 तो न ज्यादा तो 2-4-10 तो तुम करे हो। लेकिन बेटा तुम्हार बाबा कन्हैया ब्याहे चक्कर में जेल नहीं काटे। और लोग रोने लगे, बाबा हमारी कोई गलती नहीं, हम धोखे से बुलवाए गए, धोखे से पकड़े गए। नारद बोले चलो भाई बात करी थे मालिक से, जमानत हमारे लगे तो जमानत करोगे, नहीं तो बंद रहो। बाणासुर के पास आए नारद, हे बाणासुर ये कैदी कौन है? अरे महाराज ये कैदी है चोर। नारद बोले चोर नहीं, ये कन्हैया जी का पोता है, पोता। बाणासुर ने कहा पोता हो चाहे लीपा इससे नहीं मतलब, चोर है तो है। नारद बोले यदि कन्हैया जान पाए कि हमारा पोता वहाँ बंद है तब क्या होगा? बाणासुर ने कहा नारद मैं सच कहता हूँ, जो कोई कन्हैया को पता बताएगा उसकी जान पहले हम ले लेंगे। नारद बोले नारायण हमसे मतलब क्या है? नारद यहाँ से निकल लिए, जा रहे हैं द्वारिका। श्री राधे गोविंदा, सभी लोग मुझे उठा लो, आजे आजे सेवा है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। बाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, बोलो राधा
तो पोता तो चार तो करेगा ही करेगा। बलराम आ गए हैं बाबा, क्या हमारे पोते का पता जानते हो? अब नारद ने सोचा, बाणासुर ने कहा था पता बताने वाले पहले पूर्णमासी। नारद बोले, नारायण भैया देखो, हम क्या जाने तुम्हारा पोता कहाँ है, और हम काहे बतावे तुम्हारा पोता भी है चक्रम जेल में। कन्हैया बोले, का बाबा? नारद बोले, हम काहे बतावे तुम्हारा पोता जेल में। बलराम ने उठाया हाथ, मुंह इनका हथियार, हे बाबा कौन सी जेल है जिसमें मेरे पोते को कैद करके रखा है? नारद बोले, नारायण देखो, हम भाई काहे बतावे तुम्हारा पोता सोनितपुर की जेल में बंद। सबसे मतलब का कन्हैया मुस्कुराए, तो बाबा तुम कतई न बताओ। तुरंत सेना तैयार चतुरंगिनी। नारद बोले, देखो कमाई कम रखे हो, काहे? क्योंकि वैसे से ने बहुरियों तो लावेक है, अति सेना ले चलो जो बराती बन जाए, उधर से सेवा हो, बहुरिया को लेके आना। अब इधर से ये चतुरंगिनी सेना चली। अब नारद बाबा जल्दी जल्दी दौड़े पहुंचे बाणासुर के पास। नारायण, हम कहते थे कन्हैया समझ जाएंगे, पता नहीं किसने बता दिया, कन्हैया आ रहे। कन्हैया आ रहे? अरे पूरी फौज ले आ रहे। बाणासुर भागा, कहाँ पहुंचा? ओम नमः शिवाय। भोले बाबा के पास। भोले बाबा बैठे थे, भवानी नजर पड़ गई। बाबा क्या है? कूदे आए रहो, हमें लगा झंडा झुकाना है। भोले बाबा बोले, तुम निकलो भैया। वो दूरे से चिल्ला रहा है, जय हो भोले बाबा की जय हो, त्राहिमाम संगागतम। महाराज हमारा घमंड टूट गया, अब तो बस हमारे अंदर एक ही आशा है, जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलो। रोने लगा, देखो आप महादेव हैं, सब देवता देखो कितना तुम्हारे साथ गलत किए, सब अमृत पी गए, जहर आप पिए, बड़े भोले बड़े दयालु। भोले बाबा बोले, अब चाह कहा? बाणासुर ने कहा, मदद चाहता हूँ महाराज। भोले बाबा बोले, तो बेटा चलो तनी देर संभालो, पीछे से हमारी सेना आई रही। भोले बाबा ने आदेश किया, नादिया ने दौड़ दौड़ करके सबको सूचित किया। भोले बाबा की चतुरंगिनी सेना कन्हैया की रही, भोले बाबा न जाने कैसे सेना। भोले बाबा ने कहा, समझ लीजिए सब लोग, युद्ध कैसा होगा? कैसा होगा? अखंड। मतलब कहा, लड़ते जाओ, मरते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ, जीते जाओ, कन्हैया मामला है ना। भोले बाबा के भूत प्रेत में सब चल दिए लड़ाकू विमान, और उधर से भगवान कन्हैया की सेना आ रही है। कन्हैया की नजर पड़ी है उधर से भूत मंडली। भगवान कन्हैया ने तुरंत एक बार छोड़ा, भोले बाबा
के पास ये बाण आया, मानो ये संदेशा है महाराज। अरे पहले इतनी ताकत देते हो, कितनी भुजाएं देते हो और फिर झंडा देते हो, और जब हम आ गए हैं खुजली मिटाने तो फिर मदद करके आ गए हो। भोले बाबा इधर से बाण भेजे, क्या करूं कन्हैया, हमारी मजबूरी है। हमारा नाम का है, हमारा नाम है भोलेनाथ। कन्हैया ने फिर संदेशा भेजा, महाराज अभी समय है। भोले बाबा ने फिर बाण से संदेशा भेजा, समय में कुछ नहीं, उठाओ अपना धनुष। भोले बाबा के हाथ में गांडीव और उधर कन्हैया ने उठाया सारंग। भोले बाबा ने छोड़ा अग्नि बाण, आग जल रही है। भगवान कन्हैया ने छोड़ दिया वरुण बाण, बरसात हो रही है। भोले बाबा ने उस जल को घी बनाया, आग और बढ़ गई। कन्हैया ने उस आग को मिट्टी बना दिया, आग बुझ गई। भोले बाबा ने छोड़ा पवन बाण, हवा। कन्हैया ने देखा घोड़े पर सवार घोड़ा सहित उड़ा जाएगा, तो भगवान कन्हैया ने कैसा बाण छोड़ा, सब साफे साफ पैदा हो गए, मुंह फैलाए के खड़े। एक भुतौना भोले बाबा के पास गया, महाराज नकली वाले हैं। भोले बाबा बोले असली वाले भंडार हमारी थी। भोले बाबा ने छोड़ा असली सांप, सांप सांपन का युद्ध हुआ। वो ऐसा घमासान युद्ध था, आखिर में भगवान भोलेनाथ ने छोड़ दिया बुखार। तो कन्हैया कहेंगे छोड़े बुखार, एक तरफ से गर्मौधा बुखार और एक तरफ जलवा बुखार, यानी बिस्मत ज्वर और शीतल ज्वर। बुखार बुखार भाई टक्कर। आखिर में बुखार भोले बाबा के पास गया, महाराज दो लोग लड़ रहे हो, हमारी हत्या हो रही। भोले बाबा बोले कन्हैया के पास पहुंचो। महाराज आप लोग आपस में समझ लो, हमारे बस की बात नहीं है, हमें माफ करो। तो भगवान कन्हैया ने जूड़ी वाले बुखार से कहा कि हमें वचन दे दो कि कलयुग में जब भी किसी के ऊपर तुम अपना प्रभाव करोगे तो उसके सामने, रोगी के सामने हमारा और शिव का नाम लिया जाए, उसे छोड़ दोगे। एक मंत्र है, जाड़ा दे के बुखार आता हो, ये मंत्र पंचांग में लिखा है। जाड़ा दे के बुखार आता हो, मंत्र पढ़िए, ओम नमो अजय पाल की दुहाई, जो जल रहे तो महादेव की दवाई। 3 फूंक मार दो बुखार गायब। अब बुखार बुखार में समझौता हो गया। कन्हैया ने सोचा इसे बन न पाई, तो भगवान कन्हैया चुपके से भोले बाबा के पास आए। महादेव आप तो महादेव हैं, ये तरीका है, किसी से यदि कुछ लेना है यही तरीका अपनाओ जो कन्हैया अपनाने जा रहे हैं। अब गुस्सा बैठे हैं, पहुंचे दुआन बंदगी का तो कहो साइकिल जाओ, दरिये तबुका ढंग हो। और तरीका द्वारे पहुंचो, या तो पंच या तो जयराम, भले गुस्सा बैठे कहीं जयराम, अब बस रुको ना, राह में देखो शुरू हो जाओ। वारे दादा तुम्हारा स्वभाव, वारे तुम्हारा जलवा, तुमने जलवा गांव तो गांव इलाके में कोई पाई नहीं, खेती पाती बात चकाचक है, पैसा तुम्हारे कोई है नहीं, चीज नहीं कमो करते नहीं हो। पान खा लो, पुड़िया खा लो, बीड़ी पी लो, सिगरेट पी लो, तब कहो तो साइकिल चाहिए। मिली है जरूर 100%। घर में नहीं, पड़ोसी मंगवाए गए भैया तो जल्दी आ जाए। भोले बाबा के पास कन्हैया गए, अरे महाराज आप तो महादेव हैं, देखो सब लोग अमृत बांट के पी गए और हलाहल आप ही का नंबर आया, सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन में रह रहे हैं, आप देखो पहाड़ पे रह रहे हैं। भोले बाबा खुश हो गए, कन्हैया तुम क्या चाहा था? जय श्री राम। भोले बाबा ने कहा कन्हैया तुम क्या चाहते हो? कन्हैया बोले आप तो महादेव हैं, हम क्या चाहते महाराज? भोले बाबा ने कहा सुनो, जब तुम समझ लियो कि हम हार रहे हैं तो तुम छोड़ो आलस्य बाण, और जब आलस्य बाण छोड़े हो भुतवा पर तो सोई है और हम गा जा
और जाने तो कितना जल्दी हम जाके तू है समय में अपना काम कर लिया। तो कन्हैया ने सोचा अब ज्यादा देर न करो, आलस से बात छोड़े दे। और जैसा कन्हैया ने आलस से बात छोड़ा भैया, कि आलस से बाढ़ के छुटते आलस बाढ़ के छुटते हुए सारे से मुक्ति होश खुले और लीलाधारी की इच्छा से भोले बाबा सोने लगे। अब बाणासुर के हाथों को प्रभु लगे काटने। कहीं कहीं लेख मिला है कि इसके 2 भुजाएं रह गई और कहीं कहीं मैंने पढ़ा इसके 4 भुजाएं जब रह गई तो बीच में इसकी माता नग्न अवस्था में आ गई बाणासुर की। तो कन्हैया पीछे मुड़ गए। इतने में बाणासुर मौका पाके भागा, भोले बाबा को जगाने लगा, महादेव महादेव। तो भोले बाबा जागे बोले आए। बाणासुर कहने लगा मदद करेगा। महाराज देखो कहां से कहां पहुंच गए, तो कह रहे हो आए। भोले बाबा बोले जन बचे इनमें कोई खजली तो नहीं रहेगी। बाणासुर ने कहा महाराज खुजली नहीं बची, अब जान बचाओ। भोले बाबा ने कहा जान हम नहीं बचा पाएंगे, कन्हैया के पास जाओ। अरे महाराज हम छुप के आए हैं, मार डालेंगे हमें कन्हैया। भोले बाबा ने कहा जाओ तो सही, उनकी एक आदत है। इतने लोग बैठे हो, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई न कोई आदत ना हो। कोई न कोई हैबिट हर किसी में है। कोई कहता भैया हमारी आदत तम्बाकू वाली बहुत खराब, कोई कहता हमारी आदत पुड़िया वाली, कोई कहता हमारी आदत है जो चाय न मिले दिन भर चलता, कोई कहता सुबह सुबह बासी खाई। आदत होती ना, भगवान में भी एक आदत है। और भगवान की आदत क्या है? बिंदु जी ने लिखा है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान कन्हैया के चरणों में गिरा, महाराज हमें क्षमा करो। भगवान कन्हैया कहते रहे जाओ जाओ मैंने माफ कर दिया। बाणासुर कहता ऐसे नहीं मानूंगा, हम माफ किए गए। फिर कर जोड़ कहा बाणासुर ने, अब अंतिम विनय हमारी है। हम कब मानेंगे कि आपने क्षमा किया?
कि अब अंतिम टेक हमारी है, अनिरुद्ध कुंवर के नाते से, अनिरुद्ध कुंवर के नाते से ये मूसा बहू तुम्हारी सब हो तुम्हारी है। नारद बाबा के नारायण नारायण। हे प्रभु, अब काहे न बहुरिया को साथे में विदा कराओ, करवा लीजिए न कन्यादान। 12 सुर ने कन्यादान किया और जैसे उषा की विदाई हुई भगवान भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ आए और कहने लगे कन्हैया देखिए हम आदत से मजबूर हैं, इसलिए पहले हमसे जो मांगा मैंने दे दिया और हमारी आदत यही है हम देने के पहले नहीं बल्कि देने के बाद विचार करते हुए मंत्र याद कर लो आज का। मन की यदि कामना पूर्ण करवानी है, कामना ऐसी करना जो आपके योग्य हो, ऐसी मत कामना करना योग्य है नहीं, कामना के बैठे फिर न पूरी है तो हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं। 1 वर्ष भगवान भोलेनाथ के पास जाना है। पूजा सामग्री क्या है? 1 लोटा जल, थोड़े धतूरा के फूल और फल। सेब वगैरह बहुत महंगे, गरीब नहीं पूछ पाए बाबा के, और भोले बाबा का महंगी चीज हमका पसंद नहीं है। धतूरे में कोई पैसा नहीं लागे, धतूर न मिले तब मंदार के फल फूल ले लेना और थोड़ी चिता की भस्म, ये बाबा को ज्यादा प्रिय है। चिता भस्म, धतूरा के फूल फल भोले बाबा पे चढ़ाना है और सच्चे मन से जाप करना। 1 चौपाई का 11 बार। 1 वर्ष में कोई न कोई एक कामना जरूर पूरी होगी। कामना अपनी योग्यता अनुसार जरूर करिएगा, अयोग्यता के अनुसार कामना करना नहीं। क्यों? अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास सूचना भी आई थी, बहुत बढ़िया हर्षोल्लास के साथ में ये यज्ञ संपन्न हुआ और ये भोले बाबा की ही प्रेरणा है। तो अगले वर्ष के लिए भी विचार बना है, तो हम चाहेंगे कितने लोग सहमत हैं कि अगले वर्ष हम फिर आए यहाँ? हाथ उठा देना, सच्ची बात है। अच्छा इसे नहीं कोई चाहते कहा? चलो बहुत अच्छा। अब आप है तो आपको तो वही है। अगले वर्ष जो है सन 2020 में आप लोगों का बहुत बड़ा स्नेह और सहयोग रहा और अगले वर्ष का कार्यक्रम जो है 11 फरवरी 2020 से 17 फरवरी 2020 तक रखा गया है, जिसमें 16 फरवरी और 17 फरवरी 2 दिन की सेवा 2020 में भी हमारे माध्यम से होगी और ज्यादा दिन की सेवा हो जाए, ये भोले बाबा की जैसी इच्छा हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। पूजन सामग्री कोई ज्यादा महंगी नहीं, बाबा के पास जाकर के 11 बार सच्चे मन से चौपाई जाप करिएगा। ये वो महामंत्र है जब मानो नारद बाबा ने देवी पार्वती को भी बताया था। इच्छित फल बिनु शिवाय
शिव अवलाधे और लही न कोट जोग जप साधे। ये भगवान भोले बाबा में वो क्षमता है कि हमारे आपके मन की कामना पूरी कर सकते हैं, लेकिन फल जब ही मिलता है जब हमारे अंदर अच्छा सा भाव और श्रद्धा होगी। कहने के लोग कहने नहीं लगते भैया मानो तो महादेव, नहीं तो सीताराम। ये आपके ऊपर निर्भर है। और प्रभु जी का ये कहना है धन दौलत का इच्छुक नहीं हूँ, बस केवल प्रभु जी कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस्तार है। भाव से हमको भजो तो भव से बेड़ा पार है। ये 7 दिन का जो कार्यक्रम आप लोगों के मध्य में हुआ और जो जो बातें जिन वक्ता प्रवक्ताओं के द्वारा जो बढ़िया बातें मिली हो अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। यही यज्ञ का सच्चा फल है। और ये सप्ताह विधान ये 7 दिन ही यज्ञ क्यों हुआ, या कहिए भागवत कथा 7 दिन क्यों सुनी गई? ये पुरानी परंपरा रही है 7 दिन की। क्यों? क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। जीवन की यही सच्चाई है। हम आप सब लोगों की जिंदगी 7 दिन की है। हम लोग कहा लागत अब हम तो दिन पर दिन बड़े हो रहे हैं ना। बड़े जब रहो जब पैदा भय रहो, बाकी दिन पर दिन छोटाएगा। 7 दिन में सबको मरना है, हमको आपको इनको सबको। क्यों? 8वां दिन नहीं करी, इतवार से लेके शनिवार तक 7 दिन तो है। और मानो इतवार को पैदा भय, सोमवार बड़े भय, मंगल स्कूल गए, बुध को जवानी है, बेभय बिया हो, सोमवार बुढ़ापा, शनिचर मर गए। एक बड़ा प्यारा पद लिखा है रामचंद्र जी ने कि लूटना है लूट लो। अब तो 7 दिन हो गए। जिसने लूटा उसको पता है मैंने लूटा, और बाकी आए थे लूटने पानी बतासा नंबस कहा लूट पाए। लूटना है लूट लो बिन दाम राम बिना। तो भगवान ने कहा कि एक नोटिस भेज दिया। विचार करिएगा। देखो बाल जब तक काले हैं ना, समझ लो काली अंधेरी रात, अंधेरियन को दिखात नहीं, यानी कह लो जवानी में जोश ज्यादा, होश कतई ना है। जवानी में जोश ज्यादा है। बूढ़े लोग जो कहते हैं जवान लोग बैठो 2 मिनट, तो जवान कहते कहा बैठे तुम्हारी बुद्धि खराब। बूढ़े से ऐसे जवाब दिए कहा बैठे तुम्हारी बुद्धि खराब। और कहीं बुद्धि खराब हो जवानी बुढ़ापा तो बुद्धि खुल यार। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, और जब सम्मान बुझ गई तो महफिल में रंग आया। बुजुर्गों का सम्मान करिए। बाल है काले अंधेरी रात, और जब बालों में सफेदी आवे समझ लो उजरिया भाई। ये बाल सफेद हो मतलब जाना ये भगवान के वहां से सम्मान जारी है। नोटिस आई है पहल कि भैया जिंदगी गंवा दे हो, नहीं लूट पाओ, अब तो भजन करो। पहली नोटिस आ गई जब बाल बात दिखाती है। आदमी बहुत
देखे सफेदी आई पहुंचे पेपर झला गाटी आए करिया गाई। अब तो कहियो रंग बिरंगी चली है, कोई लाल है, कोई पीली है, कोई नीली। और कहा तो भाई अब टनाटने भगवान ने सोचा एक नोटिस भेजन बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, गाई लग गई तो दूसरी में मेहनती गिरने लागे दांत है। जब आखिरी रोशनी गई तो कहा नहीं पालम बढ़िया ऑपरेशन हो तो वही चश्मा टेस्ट कराओ। चश्मा टेस्ट दांत गिरने लगे, सीतापुर पहुंच गए। कहीं डॉक्टर साहब ओरिजिनल 4 दांत है, खा ना देते, इनका उखाड़े किनारे करो, पूरी 32 फिट करो। ऊपर नीचे चढ़वाए घर आया। सवेरे मंजन कुल्ला के दोनों चापे निकाले, वरना डीवीडी की कैसे लागत नहीं। हाँ कैसे जैसा निकाली फिर चबाए बैठो। पड़ोसे का कक्को लगवाए, बड़ा सुबह चलो चबाइए ले 2 नोट से बर्बाद। तब तीसरी में कमर झुक गए, चलत पैर पिरात है। जब टेढ़े भय दुनिया भर के तेल मालिश, कोई फायदा नहीं। लखनऊ पहुंचे, डॉक्टर बोले प्लास्टिक सर्जरी कर दी। टेढ़ी रीढ़ कटवाए, पूरी रात डरवाए, भो गया। भगवान का भोने ले। अब गांव का काज लड़का बड़े मेहनती है, देखा हो टेढ़े के हम कैसे दे दी। तब भगवान ने कहीं गुस्सा आई गई कि बेटा हम नोटिस भेज रहे हैं। अब हो तुम्हें बेवफा लोग तारीफ सोच रहे हो। अब आ गया वारंट, चौथा हाथ कड़ी जब साथ है। और जैसे बना वारंट तब पता चला दुनिया मतलबी। जो निकल गो चरपैया पर कहना दिन फेंको। एक तो बप्पा मरे, कपड़ा पहने मर गया, पहरे मरे, भारी फेंको। और सोने के अंगूठी चैन पहरी मर गया, तो बप्पा निशानी परी रहा। खटिया मरे हो फेंक दे, डबल बेड पर जीव निकली वहां निशानी। 10वां करे थे, 10वां तो कहते बप्पा छतरू सौखे ने छतरू पुण्य करो। कहे लगे बप्पा तमाकू नहीं के काटना, चुनौती पुण्य करो। बप्पा तो 10 बिगाड़ सौखे ने हमें पेपरमेंट टंके मर गया, टंके पुण्य करो। नहीं बक्सा खोली, दवाई लिए, छटको उड़ावा था, फिर क्या बेकार। ए सदरी लिए मझले रुआवत, यहाँ पे क्या बेकार हो गए। तले कोई उनसे छोट वाले कहीं 10,000 रुपये धरे पर करने का धरे रहता हिसाब बादिन हुई, वो नहीं बेकार है। ये दुनिया की रीत है। तब पता चलता है। ये बहुत पहले मैंने भजन गाया था, हालांकि कई एक निवेदन आए हैं, लेकिन भैया सबके निवेदन जो है पूर्ण हो पाना बड़ा मुश्किल है। सबकी इच्छाएं वैसे भी पूर्ण नहीं होती है। मैंने बहुत पहले भजन गाया था, आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना बनी रही। तो तमन्नाएं बनाए रखो तो जरूरी है कि फिर जल्दी से जल्दी हमारी याद करोगे। आखिर में पता चलता है कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। सभी लोग ताली जुड़ा।
जब जब उड़ा तब तेरा जिंदगी में ये तो कहेंगे तो केवल कहानी रही, ये तो कहेंगे तो केवल कहानी रही। चार का जगत में झमेला जिंदगी में कमाने से क्या फायदा, और दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। साथ से करेगा जिंदगी में हजारों भजन का। सोच लो अपने अंजाम को, ध्यान धर लो मधुर बंजू छविधाम को, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, जैसा हम करेंगे वैसा ही मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करियाखा, और जो जस कीन सो तस फल चाखा। या यूं कहिए भगवान के घर थोड़ी देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सोच लो अपने अंजाम को, ध्यान धर लो मधुर बंजो छविधाम को, ध्यान धर लो मधुर बंजो छविधाम को। भक्त रस के बिना भक्ति किस काम की, भक्ति भी करिए तो भाव के साथ में करिए, और जब भाव से भगवान की भक्ति की जाएगी तो सफलता जरूर मिलेगी। और इस कार्यक्रम में ये भोले बाबा की विशेष कृपा रही है आप सभी क्षेत्रवासियों के ऊपर, ग्रामवासियों के ऊपर, और विशेष करके भैया रामचंद्र जी के ऊपर, जो कि इतना बड़ा आयोजन जिसमें हम सब लोग एक जगह पे एकत्रित हुए। जो बढ़िया बातें आप लोगों को मिली है अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, और इन 2 दिनों की सेवा में यदि कोई त्रुटि हम लोगों की तरफ से हुई हो क्षमा करिएगा। और कभी भी अपने वहां किसी भी भक्त को आयोजन करवाना 1 वर्ष पहले ही संपर्क स्थापित करिएगा। हमारा
वर्तमान का निवास स्थान कृष्णा नगर लखनऊ है। ये कौन निवास स्थान है? लोखंडवाड़ा मेरी मुंबई। अभी जानकारी के लिए संपर्क करेंगे इस कार्यक्रम के जो आयोजक संयोजक हैं। भक्ति रस के बिना भक्ति किस काम की, राम का नाम जग में अकेला, जिंदगी में हजारों घरेला। बोलिए के भाव से कि जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है अभी हमसे कुछ श्री संचालक जी आप लोगों को सूचित करेंगे। जय जय सीताराम, हरिओम श्याम। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की।